खड़ी कर चुके हैं बाइक। सनी जल्दी। सब कुछ चेंज होने वाला है, वक्त भी जज्बात भी। सांस नहीं आ रहा है, बच्चों की हालत भी पूरी खराब हो गई है। हरे हरे महादेव, साक्षात भगवान विराजमान है शिवलिंग के आकार में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंचाक्षर। तो फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो ये वाली वीडियो है जो अपनी चूड़धार का दूसरा पार्ट है, सेकंड एंड लास्ट। क्योंकि चूड़धार में जाते हुए हमें हो चुका था अंधेरा और वापस रिटर्न होना पड़ा। तो मैं स्टार्टिंग तो रूम से ही कर रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारा रूम है और ये हमारा लगेज और वो रहा आज का बर्थडे बॉय। अब हम लोग निकल रहे हैं रूम के अंदर से और स्टार्ट कर रहे हैं उस पवित्र जर्नी को जिसे चूड़ेश्वर महादेव श्री गुल महाराज के नाम से जाना जाता है। तो गाइस, व्यू की बात करूं, जहां पर मैंने स्टे किया है वहां की बात करूं तो अगर वहां से साफ साफ नजर आते हैं भगवान श्री गुल महाराज की यात्रा को जाने वाला वो पवित्र रास्ता जिसे मैं दिखाने वाला हूं अब आपको। ये है हमारी होटल की कुछ बालकनी इस प्रकार से, और वो खड़ा हमारा पैंथर नीचे और वो खड़ी हमारी एक बाइक। और भगवान श्री गुल महाराज की यात्रा के लिए जो रास्ता जाता है वो ये वाला रास्ता है जहाँ से हमें ट्रैक को स्टार्ट करना है। पर हम लोग सोच रहे हैं कि बाइक को ऊपर लेके जाए। सामान पूरा बिखरा पड़ा है, रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, थक चुके थे। और ये सनी कैसा बेटा? कल तो छोड़ दिया, आज पूरा कर। आज फतेह 100% होगी। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। रनिंग में हमें कुछ बीच में पर कल श्रद्धालु मिले थे, उन्होंने भी बताया था कि आपको जर्नी मतलब आपको यात्रा करते हुए समय जो लगने वाला है वो लमसम लगने वाला है 6 से 7 घंटा ऊपर चढ़ने के लिए। और ऊपर सुना था काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल थी, जो मैंने दिखाया भी था आपको पिछले ब्लॉग में मेरे। वो तो जम ही रखा था जहाँ से गाय के मुंह से पानी आ रहा था ना, जहाँ से वो तो बिल्कुल जमा हुआ था। तो हम लोग रेडी ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। अब उठा लेते हैं जल्दी से बैग को। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा का सामान है उसको कैरी कर लेते हैं। तो गाइस, जैकेट भी उठा चुके हैं और चल रहे हैं बाहर की तरफ। कहाँ पे खड़ी करी है तुम्हें पता है? 2 मिनट, रेत ही रेत है। पहले तो यार कोई उपचार नहीं है और ये मिला मुझे रास्ते में मेरा सहारा, जिससे मैं चलने वाला हूँ ऊपर की तरफ। पहुंचे हैं, पता है आपको पार्किंग स्पेशली आज कहाँ लगी है? आज की पार्किंग जो लगी है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। स्कूटी और जो पैंथर है हमारा वो लगा है बिल्कुल कॉर्नर पर। ये देखो, यहाँ से ये पार्किंग है हमारी, ये नीचे से पूरा खतरनाक व्यू। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये बस मिलेगा तो चूड़धार में। तो देखो यार, पार्किंग जहाँ पर एंड हो जाता, पार्किंग के नाम से बिल्कुल एंड हो गया। लोगों ने पीछे खड़ी करी थी पर मैंने सोचा एंड पे करते। और ये ऊपर हमें कुछ दिख रहा है तो सबसे पहले मैं सोचा हूँ एक चाय पी जाए ऊपर जाकर फ्रेश होने के लिए। सो गाइस, करते हैं यात्रा को शुरू और हर हर महादेव का नारा लगा के। तो हर हर महादेव। तो फाइनली फ्रेंड्स, चूड़धार आते हैं तो सबसे पहले ये नज़ारे देखिए जो आपको दिख रहे हैं शीशे के अंदर से। कुछ इस प्रकार से नज़ारे। और यहाँ पर जो हमने चाय के एक टी स्टॉल पर रुके हैं, इन लोगों ने चाय बना दी है और बाहर रखा है हमारा सामान कुछ इस प्रकार से। क्योंकि चूड़धार ट्रैक में अब हो चुका है दिसंबर, तो दिसंबर में ये ट्रैक ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता, ऊपर से सब के सब लोग नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए अब ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी मिलेगा चाय पानी हमें यही मिलेगा और हम इसे चाय पानी को पीने के बाद कर रहे हैं ट्रैक को स्टार्ट।
तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और चाय पीने के बाद मिलते हैं। आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय। सो पी ली है चाय, ऊपर आ गया हूँ। गुरुदेव नीचे ही है, आ रहा ऊपर। तो चल चुके हैं फिर से श्री गुल महाराज के दर्शन करने। तो बोलो जय श्री गुल महाराज की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। जल्दी श्री गुल महाराज, जय भोलेनाथ। सो ये जा रहा है ट्रैक, नीचे से पकड़ा है, ये रहा वो रहा ऊपर। चढ़ाई तो जहाँ भी चल लो, भोले बाबा बहुत ऊंचाई पर बैठते हैं, महाकाल। हर हर महादेव। इस ऊंचाई को देख रहे हो और मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वो ऊंचाई कुछ इतनी है जिसमें ये जो चील है और यहाँ पर बाज है बिल्कुल नीचे उड़ते नजर आ रहे। देखो कितनी हाइट है इनकी, और नीचे तो बहुत गहरी खाई है। और ऊपर पर जो हमारा फर्स्ट पड़ाव है, जिसे हमने गेट को दिखाया था कल आपको वीडियो के माध्यम से, वो ये देख पा रहे होंगे आप। अभी हमें जाना है यहाँ पर, और फिर होता है बाबा का प्रवेश द्वार, हम लोग जिसे बोल सकते हैं। वहाँ से हम मेन मानते हैं कि चूरधार महाकाल की यात्रा शुरू होती है। तो करते हैं वहाँ पर जाकर यात्रा को प्रारंभ और लेते हैं भगवान शिव भोले बाबा का नाम। सो चलते हैं और बोलते हैं हर हर महादेव। सो गाइस, इस रास्ते से आते हुए हमें ये साइन बोर्ड मिलता है एक, जिसे हम लोग बोल सकते हैं चूरधार कैंपिंग। टेंट और रूम अवेलेबल है यहाँ पर। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप कुछ भी कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं जिन्हें हम लोग ने भी ले लिया है, ताकि आप ऑफ सीजन में भी आओ तो भटको ना और आपको असुविधा का फील ना हो। तो इसलिए बने रहे वीडियो में और चलते अब ऊपर की तरफ। कुछ लोग ऊपर से, भाई बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। देखो तो कितना सामान लेके आ रहे हैं ऊपर से, यहाँ से चला नहीं जा रहा है। इन लोगों को देखो। हर हर महादेव भक्तों, भोलेनाथ। और कोई भक्त मिला ऊपर जाते हुए? अच्छा जी, जय भोलेनाथ। तो वही बता रहे हैं, ऊपर ठंड बहुत है और बर्फ तो पड़ी रखी है, ऊपर बर्फ पड़ चुकी है। सो चल रहे हैं और गेट तक पहुंचने वाले हैं। और ये जो इतना ऑसम फेबुलस ट्रैक बनाया है ना, चूरधार महाकाल जाने के लिए रास्ता जो बनाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे सच में। इतना अमेजिंग व्यू है। और यहाँ पर हमने स्टॉप लिया है, ये रुके हुए हैं हमारे साथ के राइडर्स और चल रहे हैं फिर से आगे की तरफ। और बहुत दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पर, और ऊपर इससे भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ मेरे व्लॉग में, जिसका नाम है पंचाक्षर। तो आपको देख ही रहे होंगे कितना तगड़ा विंड ब्लास्ट है यहाँ पर। सच में हवा तो ऐसे है ना, कुछ सुनने में आ नहीं रहा है, कहीं कहीं रुक जाती है और फिर से इतनी तेज आती है। बहुत खूबसूरत सफ़र है। ट्रैक ऐसा कि मजबूर कर दे रुकने पर। और मेरी कंडीशन जो हो रखी है कि क्या बताऊँ, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा ट्रैक करते ही हमें सांस ऐसे फूल रही है ना, बहुत भयंकर। और ट्रैक तो अभी बहुत बड़ा है यार, अभी तो हमने कुछ किया नहीं, पहली पे भी नहीं पहुंचे अभी तक तो हम। और ये गुफा तो मैं तुम्हें दिखा ही चुका था आप लोगों को। यहाँ पर बहुत ही जब भारी विपदा आए तब यहाँ पर ठहरिए, अन्यथा यहाँ पर जानवरों का बहुत खतरा है। और चल रहे हैं, पता आपको, पूरे के पूरे श्री गुल महाराज के ट्रैक पर, इस पावन यात्रा पर बस हम 3 लोग हैं। एक सनी, पीछे गुरुदेव और लास्ट में। तो अभी तक कुछ कोई नहीं मिला है, हम लोग 3 लोग ही हैं जो इस ट्रैक पर चल रहे हैं। क्योंकि दिसंबर सेंटर में आ चुके हम लोग, तो जब दिसंबर बीच आ चुका है तो नवंबर तक ही यहाँ पर ये स्टे करवाते हैं। जो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है वो नवंबर तक ही आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं।
उसके बाद तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। और रहा हमारी फर्स्ट की, तो हमारी पहली आ चुकी है। अब तो देता हूँ अपडेट आगे चल के। 2 घंटे हो गए चलते हुए और ये हमें मिले ओम की, ओम बना हुआ जो बिल्कुल पत्थरों से बनाया हुआ है। तो प्यार से बोलिए ओम नमः शिवाय। बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। अब चल रहे हैं फिर से आगे की तरफ। हर महादेव, विजिट करो यार चूरधार महादेव। हम लोग 3 लोग ओनली। हर हर महादेव। और ये रहा वो जहाँ से हमें सबसे पहला बर्फ मिलना शुरू हुआ था। तो आज भी उसी प्रकार से वो बर्फ वहाँ पर जमी हुई है। और रात को कुछ यात्री आ रहे थे ऊपर से, तो उन्होंने कहा था आप यहाँ रुक सकते हैं, आप यहाँ इसमें। पर यार मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ रुकने के लिए क्या व्यवस्था थी। तो फिर मैंने सोचा यार इसमें रुकना तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो गाइस कुछ इस प्रकार से था जिसमें रुकने के लिए हमें कह रहे थे। तो कह रहे थे कि अंदर आग जला लो और आप रुक सकते हैं। और साथ ही में ये देखो बर्फ जमा हुआ। ओहो हो, पहला स्नो है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था। और ये गांव के मुख से पानी निकलता हुआ, जो पीछे से कुछ स्थानीय लोगों ने इसे बनाया है यहाँ पर। तो अब चल रहे हैं आगे की तरफ बिना समय को बर्बाद किए। और साथ ही में एक हमें ये ऐसे करके मिला था घर बना हुआ, जिसमें आप रुकने की सुविधा तो सारी उपलब्ध है, रजाई गद्दे बिस्तर और अंदर गैस वगैरह भी रखा है। बट यहाँ कल भी ताला था और आज भी ताला लगा हुआ है। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ फिर से और लेते हैं श्री गुरु महाराज का नाम। तो हर हर महादेव। दिखा चुका हूँ मैं आपको इस पहली को, जिसे लोग यहाँ पर पहले पड़ाव को पहली के नाम से जाते हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, जिसे दूसरी के नाम से जाना जाता है। तो वो लिखा है पत्थर पर ओम नमः शिवाय। और आप भी बोलिए ओम नमः शिवाय मेरे साथ और चलते हैं आगे की तरफ। तो ये पेड़ देखिए और इसका तना देखिए, पकड़ से भी बाहर है। और इसी पर लिखा है श्री गुरु महाराज की जय हो। और मंदिर जाने का रास्ता चूड़ेश्वर का इसी तरफ से आप देख ही पा रहे होंगे। ये ट्रैक कभी भी आप आते हैं इस ट्रैक को हमेशा फॉलो करें, ट्रैक पर बने रहे, आप चूरधार महाराज तक पहुंच जाएंगे। ट्रैक को मिस मत करें, ट्रैक से अलग मत चलें। ये मत सोचे कि हम शॉर्टकट ले लेते तो जल्दी पहुंच जाएंगे, पर ट्रैक पर ही चले। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो बी केयरफुल। और नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं है। सनी देखना, पहला पड़ाव पार करने के बाद आए हैं यहाँ पर, कुछ इस प्रकार का व्यू निकल के आता है। और यहाँ पर कुछ जानवरों की पिक्चर्स लगा रखी है और बता रखा है ये सब यहाँ पर शामिल है, इन्हें नुकसान ना पहुँचाए और सावधानी से चले, इस ट्रैक को सावधानी से करें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि कोई नहीं बताता होगा, इस ट्रैक को जब भी आप कर रहे हो, इस ट्रैक पर आते हुए आप इस ट्रैक को हमेशा मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे तो आप ईज़िली से 6 से 7 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आप 12 बजे स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। जैसे मैं ऑफ सीज़न में आया हूं, तो बाकी आप देख लेना आप कैसा करना चाहते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ फिर से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। उसे घिरा ये जंगल बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लगता है, एकदम सुनसान, बस हम 3 लोग और कोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक सफ़र है ये, बहुत मज़ा भी आ रहा है। और आगे जाकर तो सब कुछ चेंज होने वाला है, वक्त भी जज्बात भी, क्योंकि आगे का व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। चूरधार रह गया है यहाँ से ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर और जाना में, और नूराधार हम छोड़ चुके हैं पीछे 8 किलोमीटर। तो चल रहे हैं फिर से आगे की तरफ। जय भोलेनाथ। 10 किलोमीटर भी कंप्लीट करेंगे महाकाल का नाम लेकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो हम
दूसरी पर भी पहुंच चुके हैं। बहुत जल्दी किया यार हमने। ये देखिए टाइम अभी लाइक 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट है 12 बजने में भी, और हम पहुंच चुके हैं दूसरी में। ये रहा गौमुख, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये देखिए। और ये रहा ऊपर शेल्टर बना हुआ। तो कुछ देर यहीं आराम करेंगे हम लोग, आधा 15 मिनट, आधा घंटा या 15 मिनट, और उसके बाद देखेंगे वो आगे का ट्रैक। यहाँ आप आग जलाकर ईजिली से बैठ सकते हैं, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देख ही पा रहे होंगे स्थानीय लोगों ने पहले भी यहाँ आग जलाई हुई है, और ऐसी ग्रिल्स वगैरह लगी है कुछ बैठने के लिए। और वो रहे नीचे वो लोग। आ जाओ भाई ऊपर, रेस्ट करने का समय हो गया है। तो करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम, और देता हूँ अपडेट आपको आगे की। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, क्योंकि लेके आए थे नीचे से ही, और ठंड बहुत ज़्यादा है। 12 बज चुके हैं, एकदम परफेक्ट टाइम। तो जल्दी से खाते हैं समोसों को, और ऊपर से सेकंड पड़ाव से भी रवाना होते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी ऊपर भी जाना है, समय लगने वाला है काफ़ी ज़्यादा। और आप लोग जब भी आए तो एक सही समय पर आपने ट्रैक को स्टार्ट कीजिए, ताकि आप सही समय पर ऊपर पहुंच पाए। सो फाइनली गाइज निकल चुके हैं दूसरे पड़ाव से भी, और अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ। पानी भी भर चुके हैं यहाँ से, क्योंकि बीच में कोई सोर्स नहीं है पानी पीने का, और मौसम गया है पूरा बिगड़। मेरी हालत चलते हुए भी ग्लव्स पा रखे हैं, ये देख लो। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। ऊपर बर्फ़ पड़ रखी है, बहुत खतरनाक वेदर। देखो यार, 2-2 3-3 जैकेटें कैरी कर दी है, के बीच में पानी जमना शुरू हो गया है, और ये देखिए पूरा जमा हुआ है। तो ऊपर तो क्या ही हाल होगा। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सनी, ठंड कितनी है भाई? देख ही सकते हो मेरे को, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंडा है, बहुत ज्यादा। स्नो तो बिल्कुल मिलने वाली है। यहाँ से तो बादलों ने पूरा ढक लिया है, और अंधेरा हो चुका है पूरे जंगल में। सो फाइनली गाइस, सांस इतनी चढ़ी हुई है, और बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। शायद कैमरे में ना दिख पा रही हो, बट बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा महीन पीछे से ही गिरनी शुरू हो गई है, और आगे हमें बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो चलो आगे फिर से। हो भोले बाबा, श्री गुरु महाराज कहाँ विराजमान हो, महाकाल हो। ये देखो बर्फ़ कैसे गिर रही है। ओहो, मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है, क्योंकि मौसम देखो ऊपर पूरा बिगड़ा हुआ है, और ये बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है। वाइट वाइट देख ही रहे हो, ज़मीन पर हो गया है शुरू। और ये तो बहुत पीछे से हो रही है, और आगे तो बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो चलो जल्दी से आगे। और दूसरा पड़ाव भी बहुत जल्दी पार कर लिया हमने। अब पहुँचे हैं हम लोग तीसरी की तरफ, और देखते हैं वहाँ पर अगर कोई रहने की सुविधा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम फिर अगले दिन वापस नीचे जाएंगे यहाँ से। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। नहीं, हर हर महादेव। बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, हो चुकी है शुरू स्नोफॉल। ये देखो बहुत भयंकर लग रहा है, आगे कसम से बहुत मज़ा आने वाला है। स्नो ही स्नो हो जाएगी बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर में ना बहुत ज़्यादा स्नो होने वाली है। सब पे स्नो गिरनी शुरू हो रखी है। ये दृश्य सबसे पहले देखने वाली बात होती है, क्योंकि जितने भी जल के सोर्सेज हैं वो सारे ही सारे जमते जा रहे हैं, क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो देख ही पा रहे होंगे आप, जितने भी जल के सोर्स हैं ये सारे जमना शुरू हो चुके हैं, और बर्फ भी पड़ रही है। वो देखो सामने से बर्फ भी रेगुलर पड़ रही है, और अब हम लोग ने जाना है ऊपर। समथिंग समथिंग यहाँ से रह चुका है, बाबा बर्फानी का वो दृश्य यहाँ से रह चुका है 8 से 7 किलोमीटर दूर। और अब हमें जल्दी से इस ट्रैक को ख़त्म करना है,
ताकि हम समय से ऊपर पहुंच पाए और हमें कुछ रहने के लिए व्यवस्था ढूंढ पाए। तो जल्दी से चलते हैं बिना समय को व्यर्थ करे। और हाँ, वो सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो देखिए। और अब देखते हैं, हम भी जहाँ तक होगा वहां तक जाएंगे, बाकी हम लोग रिटर्न नहीं हो जाएंगे, देखेंगे। तो ठीक है, हर हर महादेव। वापसी रुकने का भी है मेरे पास, लक्की ढाबा नीचे है लक्की ढाबा है। चलो ठीक है, हम लोग सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। और सजेस्ट करके गए हैं कि आप आगे मत जाओ, क्योंकि यात्रा तो बंद ही है, बट दूसरी बार है यार, सेकंड अटेम्प्ट है, तो मैं चाहूँगा नहीं। और बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। तो पीछे लौटने का कोई वो नहीं है मेरे पास विकल्प। और कह रहे हैं कि ऊपर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है, फिसल रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं, प्लीज़ भगवान चूड़धार महादेव कुछ भी करे और आज हमें दर्शन हो जाए महाकाल चूड़धार के। तो हर हर महादेव करते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ। महादेव, पूरी सांस फूल चुकी है। और यहाँ पे सबसे अच्छा एक विकल्प लगा मुझे कि कूड़े को इसमें डाल दो और इसमें आग लगा दो, ये यहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये बैनर आपने हर जगह देखा ही होगा, प्लीज़ कृपा करके गंदगी ना फैलाएं। मौसम ख़राब है, अंधेरा होने लगा है, मेरी सांस फूल रही है, मुझे रेस्ट चाहिए। ये पेड़ है, सूखा पड़ा है, गिर गया नीचे। इसके नीचे इतना बड़ा तना है कि मैं भी समा जाऊंगा। दिखाता हूँ। और ऐसी ऐसी चट्टानों के बीच में ही जानवर छिप के रहते हैं, तो बी केयरफुल। और एक और हमें विश्राम का स्थान दिखा है, वो सामने। चलो आगे चलते हैं। भेड़िया और बाकी एनिमल्स आपको दिख ही रही होंगे, जगह जगह पर आपको बताया गया है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से चलिए, शोर ना पाए, गंध ना पाए, कृपा करके इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। एक और शेल्टर पर अभी हमें विश्राम करने का समय नहीं है, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। चल रहे फिर से आगे की तरफ। चूड़धार 8 किलोमीटर अभी भी, और नूराधार पीछे 10 किलोमीटर। तो बहुत भारी डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा भारी। सिरमौर की टॉप पीक, जहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और बर्फ़ से पहाड़ लदपद दिख रहा है। और अब हम हो रहे हैं, पहाड़ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये बर्फ़ गिरी हुई है, दिख ही रहा होगा, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखी है आज तो। ये देखो, बहुत बुरा हाल है। अभी आगे उससे ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। वो देखो, हमें अब पहाड़ चेंज करना है, वहाँ से होते हुए ऊपर जाते हुए, और वहाँ से वो जा रहे हैं, वो देखो लथपथ हो रखी है पहाड़ियाँ। अभी भी 7-8 किलोमीटर का ट्रैक है, तो चलो चलते हैं बस। और तीसरे पड़ाव की कहे तो तीसरे पड़ाव को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको कि कैसे रहने वाला है चोटी से व्यू। और ये बर्फ़ ही बर्फ़, और ये देखो पूरा मैदानी इलाका ऐसा ही है। और अब जाना हमें उधर से, वो कट होते हुए वो सामने से दिख रहा है दूसरे पर्वत पर। और ये देखो, ये जो स्थानीय लोग यहाँ पर रहने की व्यवस्था करते हैं, ये लोग जा चुके हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अंदर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये नवंबर में ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से अपना सामान इकट्ठा कर कर, क्योंकि नवंबर में ये यात्रा बंद हो जाती है। बट अब है दिसंबर, और हम लोग चल रहे हैं फिर से आगे की तरफ दर्शन करने भगवान शिव चिदानंद अस्तोष चूड़धार, यानी कि श्री गुल महाराज के। तो जय महाराज की कहकर चलते हैं आगे की तरफ। पर अब रास्ते में आ चुकी है बर्फ़, और अब खतरनाक रास्ता बन चुका है, हमें बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि
ये जो पीछे बर्फ दिखाई थी कुछ नहीं थी मेरे भाई। कहीं से भी कितनी भी बर्फ उठा लो, आप देख ही पा रहे होंगे, जितनी मर्जी बर्फ उठाओ, जितना मन चाहे उतनी बर्फ उठाओ। ये देखो बर्फ, कितनी बर्फ है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो अब ये मार्ग पूरा का पूरा स्नो से ढक चुका है, तो इसीलिए सब लोग हमें कह रहे थे कि भाई अवॉइड करो। तो आप लोग दोनों बी केयरफुल और बहुत ध्यान से, जल्दी नहीं करनी है और बड़े प्यार से उतरना है। तो आ जाओ, लेके भोले का नाम, हर हर महादेव। चलते रहो आगे की तरफ और बहुत आराम से जाना है, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद मार्ग बिल्कुल स्लिपरी हो गया है। ये देखो कितना बर्फ है यार, ये देखो फिसलने वाली, ये देखो ऐसे फिसल रहा है। जमीन पर पैरों के निशान बर्फ से कुछ ऐसे बने हैं, जहां जहां चले वहां वहां से बर्फ हटी। और अब भी चल रहे हैं आगे की तरफ, फिर से पड़ रही है धीरे धीरे बर्फ। और नोराधार 12 और ऊपर चूरधार अभी भी 6 किलोमीटर बचा है और बर्फ से पूरा का पूरा रास्ता ढका हुआ है। और यहाँ पर भी बर्फ ही बर्फ, पूरा ही वाइट हो रखा बिल्कुल। तो बर्फ भी कुछ इस प्रकार से देखो, बहुत बर्फ है भाई। ऊपर ज़्यादा मिलेगी, इतनी यहाँ नहीं है, ऊपर ज़्यादा मिलने वाली है। तो बने रहे व्लॉग में। और व्लॉग कैसा लग रहा है यार, साथ के साथ ही कमेंट कर दिया करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो। तो चलते हैं फिर से ऊपर की तरफ। वहाँ का मंजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है वहाँ पर। तो चल रहे अब उसको भी फतेह करते हैं, भगवान शंकर महाकाल का नाम लेके। तो हर हर महादेव, जोरदार महादेव की जय हो भाई। बड़ा भयंकर मौसम, बड़ा भयंकर मौसम। सही डिसीजन था मेरा इस समय आने का कि मैं दिसंबर में जाऊं, और दिसंबर में जब भी हम लोग आए हैं तो बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं यहाँ पर, जो स्नोफॉल ने और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। वो देखो सभी जगह बस वाइट चादर दिख रही है, बर्फ ही बर्फ। पानी बहुत जमे जा रहा है और ऊपर से बर्फ गिर रही है। बस तो ये यहाँ पे जैसे मैंने काउंट किया है अपने काउंट के हिसाब से, ये फर्स्ट लास्ट 4th पॉइंट है। और वो रहा ऊपर महादेव। जाना अभी तो बहुत ऊपर जाना अभी, और अभी तो समथिंग 5 किलोमीटर और है। और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, जिससे ना चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत आराम से चलना पड़ रहा है। फिसलने का बहुत ज़्यादा खतरा है बर्फ़ में, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। ये लास्ट पॉइंट भी हमें खाली ही मिलेगा, मुझे पता है। चलते आगे देखते हैं क्या होता है। और चौथा पॉइंट ये है जो बर्फ़ से ढका हुआ है, और यहाँ तो सब कुछ जमा ही हुआ है। यहाँ पर तो पूछो ना, सब जम गया। बर्फ़ देखो कैसे, ये देखो ना, बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा। तो बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। और फिर से चल रहे हैं, वो देखो अब चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं। तो कृपा करके ग्रुप में आए, सिंगल आने की गलती बिल्कुल ना करें। हाँ, जब सीज़न होता है उस समय आप कैसे भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत सारे होते हैं। पर अभी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और सब कुछ ऐसा ही हो रखा है। और बात करें इस सराहे की, तो ये देखो इस सराह में भी इस प्रकार से सब कुछ खाली कर दिया है। वो देखो कुछ मिल्क शेक की बॉटल्स पड़ी हैं और बहुत सारा कचरा ये ऐसे ही छोड़ जाते हैं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गैस यहाँ देख ही पा रहे होंगे आप, चूल्हे का अरेंजमेंट भी कैसे कर रखा है इन सब लोगों ने। तो अब चलते हैं फिर से, अब ऊपर की तरफ करते हैं अपने स्टार्ट ट्रैक को लेके प्रभु भोले भंडारी का नाम। तो हर हर महादेव गाइज।
अह, इस सीज़न में तो आप, मैं यही रेकमेंड करूंगा, इस सीज़न में आप ट्रैक ना करें, क्योंकि इस सीज़न में यात्रा बंद हो जाती है। और अभी हमें उस पर्वत पर जाना, ऊपर बहुत लंबा ट्रैक है अभी भी, वो देखो कितना लंबा टर्न होके उस पर्वत पर जाना है। तो जय चूड़धार महादेव। आई थिंक वो हमें यहाँ से चूड़ेश्वर महादेव दिख भी रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल पर्वत के ऊपर, ये पर्वत के ऊपर, बिल्कुल जी। तो अब चल रहे आगे की तरफ, और करवाने वाला हूँ दर्शन मैं अपने व्लॉग के माध्यम से। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय। ये बर्फ बिल्कुल ताजी है, कोई फुटप्रिंट नहीं है इसके ऊपर अभी तक, हमारे अलावा यहाँ से तो कोई नहीं गया है, क्योंकि बर्फ बार बार पड़ते जा रही है और काफ़ी ऊपर जाना है। चलो चलते हैं। पहले चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा था, और जंगल तो वो रह चुका है नीचे। अब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है, कहीं भी कैमरा घुमा ले चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ भी ज़्यादा पड़ने लगी है अब, बस हम लोग सेफली ऊपर पहुंच जाए, में कुछ रहने की व्यवस्था और स्पेशली खाने की व्यवस्था हो जाए, जिससे हम इजली से आज का दिन सरवाइव कर सकेंगे यहाँ पर, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। सुबह से चले हुए हैं, बीच में हमने समोसे लिए थे, सोचा था बीच में कुछ मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब देखते हैं कैसा चलेगा आगे। तो चलो फिर से। ये सारे मुरझा चुके हैं इस टाइम, क्योंकि अब यहाँ भाई खतरा है भाई। बिल्कुल आराम से सनी, कोने में होके बाबू, पीछे से बिल्कुल आराम से। ये बहुत ज्यादा खतरे वाली जगह है भाई, ये ऐसी ही जगह आने वाली है अब बर्फ ज्यादा मिलनी शुरू हो गई है, ये बर्फ बहुत ज्यादा हो गई अब तो, और नीचे बहुत ज्यादा है और साइड पर भी इधर पे, तो बहुत संभल के, क्योंकि ये जमी हुई है। ओ तेरी की बाप रे, हमें पैर ध्यान से रखना पड़ेगा बिल्कुल। ये मोड़ हमें सबसे ज्यादा खतरनाक, देखो यार, ये देखो पैर तक धंस रहे हैं, कितनी बर्फ है, ये देखो कितनी बर्फ है, पैर भी धंस रहे हैं। तो ये मोड़ बहुत ज्यादा खतरनाक है, और बिल्कुल ध्यान से। जय चूड़धार महादेव, जय चूड़धार महादेव, जय चूड़धार महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं वो बाबा बर्फानी, देख पा रहे होंगे जहां से बादल बिल्कुल गुजर रहे हैं, वही है बाबा बर्फानी बैठे हैं ऊपर। और मंजर कुछ ऐसा है, और स्नोफॉल तो आप देख ही रहे हैं, रेगुलर चल रही है बिना ब्रेक दिए। बर्फ भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। चलते हैं अब जल्दी से आगे की तरफ, जहाँ जहाँ रास्ता ठीक दिख रहा है वहाँ वहाँ से तो मैं सही तरह से क्रॉसिंग कर ही रहा हूँ। चलो आगे। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्यवाद महादेव, हमें बुलाया आपने। तो फाइनली वो रहा एक और शेल्टर, जहाँ पर हम थोड़ा देर आराम कर सकते हैं, वहीं हम लोग इस बर्फ से बच सकते हैं, और किसी के भी फुटप्रिंट नहीं दिख रहे हैं।
हमें तो लग रहा बस हम ही हैं यहाँ पर सच में। और बहुत थक चुके हैं, सांस भी फूले जा रही है, सांस नहीं आ रही। अब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शेल्टर में चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। जिंदगी बीत गई 2 वक्त की रोटी कमाने में, बड़ी देर हो गई बाबा तेरे चूरधार आने में। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत दिलकश, इतना दिलकश आई कांट एक्सप्लेन। इसे ज़बान से नहीं बयां कर सकते, ना ही कैमरे से बयां कर सकते इस मंजर को। बहुत अद्भुत अद्भुत नज़ारा है। तो गाइस अब फिर से शेल्टर में आ चुके हैं और प्यार से सबसे पहले ऊपर चढ़ते हैं। इसी की वजह से फिसल गया था, ये देखो हाथ, बहुत ध्यान से। अब चल रहे हैं ऊपर क्योंकि ये गीला है और यहाँ पे लोहा है तो स्लिप भी करता है। प्यार से जय भोलेनाथ। सो फाइनली गाइस शेल्टर में आ गए और स्नो देखो कैसे पड़ रही है, कंटिन्यूसली स्नो पड़ी जा रही है। और एटलीस्ट हम तीनों तो आ ही चुके अंदर। बैग पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बहुत ज़्यादा बर्फ है, बहुत ही ज़्यादा बर्फ जम गया है, गीला हो जाएगा कपड़ा भी, बहुत ज़्यादा बर्फ है। सो गाइस करते हैं थोड़ा रेस्ट और फिर करता हूँ दोबारा से इस ट्रैक को शुरुआत। इस पवित्र जर्नी को शुरुआत करने वाले हैं फिर से हम लोग थोड़ा विश्राम करने के बाद। तो तब तक बने रहे मेरे ब्लॉग में। आगे का दृश्य कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। जो आगे का दृश्य है देखो एकदम स्लोप बना हुआ है कि नीचे खाई का भी ना पता लगे, खाई भी है तो बहुत ध्यान से चलना है हमें। और चलते हैं हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, हर हर महादेव। तो चलो आगे की तरफ चल रहे हैं। पूरा वेदर खतरनाक हो रखा है, बर्फ से तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा बर्फ है। और थैंक्स फॉर महादेव कि स्पेशली सबसे बड़ा थैंक्स उन्हीं को है, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, क्योंकि बिना महादेव की आज्ञा के कोई नहीं आ पाएगा। तो उनकी आज्ञा चाहिए यहाँ आने के लिए। अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ऊपर का ट्रैक समथिंग यहाँ से रह चुका है, जहाँ पर रेन बसेरा है वो यहाँ से रह चुका है 2 से 2.5 किलोमीटर। और अब 2 से 2.5 किलोमीटर और कवर करना है। और ये पूरा वाइट हो रखा है, इधर पर पूरा का पूरा पहाड़ वाइट है। और इसी पहाड़ से हम आए हैं और अब फिर से चलते हैं ऊपर की तरफ। ये ज़्यादा खतरनाक है, देखो यहाँ से नीचे की तरफ, ये देखो कैसे जाना भाई, भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है कसम से। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ बिना समय को व्यर्थ करे। चूरधार महादेव ट्रैक के लिए मैंने आपको कहा था ना, 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र ऐसा रहने वाला है जो बहुत टफेस्ट होगा और वहाँ पर हमारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो वो ट्रैक यही है, क्योंकि इस ट्रैक में हम लोग स्पीड में नहीं चल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरत के चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता देखो किस प्रकार से है। जरा सी गलती स्लाइड हुए और नीचे बिल्कुल खाई में। तो बहुत ध्यान से आपने चलना है जब भी आप यहाँ पर ट्रैक करें। तो मेरे समय पर तो काफ़ी ज़्यादा स्नो है, मेरे शूज़ भी सारे बर्फ में हो चुके हैं, अंदर से पानी पानी होना शुरू हो गया है। और बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा, देखिए पैर रखते ही कितना कितना बर्फ में गड़ रहा है। तो बहुत आराम से चल रही है आगे की तरफ। जय भोलेनाथ, जय श्री गुल महादेव, जय श्री गुल महादेव। ये यहाँ से, और यही है एक मौका निकलने का। आराम से सनी, आराम से चढ़ाई
चढ़ाई बहुत है। ओम नमः शिवाय। और बीच में मुझे को अभी फ्रेश जानवर की पार्टी भी मिली है, जिससे हमें ये पता लगता है किसी न किसी जानवर ने यहाँ क्रॉसिंग की है। और बर्फ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और हम लोग खड़े हैं। तो भाइयों कैसा लग रहा है? भाई बहुत टफ भी है, इंजॉय भी आ रहा है, एडवेंचर तो फुल है। इतना ज़्यादा एडवेंचर है ना, बर्फ में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और आराम से चल रहे हैं। ये देखो सनी की हालत खराब है यहाँ पर अभी। बस सनी सोच रहा है, सनी क्या हम भी यही सोच रहे हैं, जल्दी से कुछ रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था मिले और कुछ खाने के लिए जुगाड़ कर पाए। तो अब चल रहे हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर जोन है, इसलिए रुके थे थोड़ा यहाँ पर। अब इसको क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए ऊपर है जाना, बिल्कुल चल रहे हैं अब। ओ महादेव। सनी आजा बेटा, कोई नहीं, थोड़ा देर और हमें मशक्कत करनी है और फिर हमें वो ऊपर धूप दिख रही है। बट ये भी ट्रैक काफ़ी बड़ा है और हमें बहुत संभल के जाना पड़ रहा है बर्फ़ की वजह से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि स्लाइड हो, कोई इंसिडेंट हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुख शांति से हम दर्शन करना चाहते हैं भगवान श्री चूड़ेश्वर महादेव के, और सुख शांति से ही अपने घर वापस लौटना चाहते हैं भोलेनाथ का नाम लेते हुए। अब तक हम लोग बहुत आराम से आए हैं यहाँ पर, बस बहुत ज़्यादा टफेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब चल रहे हैं, फिर से देता हूँ अपडेट बीच बीच में। थकावट की पकड़ है तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ मैं। टेढ़ा पैर रख, हाँ ऐसे, गुड। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, स्पेशली इस सीज़न में। तो नीचे देखो खड्डा, पैर रखा तो खड्डा आ गया था, बच गया सच में। बहुत खतरनाक ट्रैक है सच में, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बर्फबारी में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक। अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सांस नहीं आ रहा है और मैं बच गया फिसलने से। ये देखो बहुत ध्यान से, ये मैंने बर्फ़ हटा दी, इधर पैर रखना उधर मत रखना, और मैं नीचे खाई में ही जा रहा था बस, तो बच गया। आराम से आजा बाबा, आराम से, इस पे पैर मत रखना, ये सारा बर्फ़ है फिसलने वाला, वो देख। ऐसी निराशा सी हाथ लगते जा रही है और पैर जवाब दे गए है। सांस बहुत बुरी तरह से फूल रही है, फूल क्या रही है, सांस लेने में ही दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। भोलेनाथ इतना ज़्यादा भयंकर इम्तिहान मत लो महादेव। ओहो, जहाँ पर बर्फ पे पैर रख रहे तो आवाज़ सुनो कैसी आ रही है, सुनो आप। दिख रहा है ये पर्वत कटता हुआ, कैसे कट रहा है देखते हैं। इधर से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कुछ अभी इस प्रकार से नज़ारा बना हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा है, ऊपर जाना आगे वहाँ से। चल भाई, ये देखो ये जानवर के पैरों के निशान देखो, ये देखो, ये इधर से भाई कोई गया है, ये जानवर के पैर के निशान हैं। तो आगे चलते हैं इस बर्फ़ की दुनिया में और आगे कदम बढ़ाते हैं, क्या कुछ मिलता है। 5:30 बज गए हैं सुबह के चले हुए, बहुत नीचे से आ रहे हैं, बच्चों की हालत भी पूरी ख़राब हो गई है और मेरी खुद। शाम को 6 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया है और ये साइन बोर्ड मिला है, अब बस
प्लीज महादेव। ये देखो इस प्रकार से। अब हमें ऊपर तो नहीं जाना है, वहां से जाना है, उधर से। चलो आओ देखते हैं। चूरधार प्रबंधक कमेटी, जिला शिमला है। अंधेरा हो रहा है और रात बहुत होने लगी है। नीचे तो अंधेरा हो ही गया है, सूर्योदय भी, सूर्यास्त हो गया है और वाइट से ब्लैक होता जा रहा सब। और हम बर्फ में, बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। तो गाइस इसी को फॉलो करते हैं, पैटर्न को। पैरों के निशान दिखे हैं, शायद कोई ऊपर मिल जाए हमें। तो गाइस ये है चूरधार के नज़ारे। और अब जाना ऊपर और अंधेरा हो चुका है। शाम के 6 बजने में 10 मिनट है। नाव उगी है। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी रात हो चुकी है और अभी मिला है हमें ये रूम कुछ इस प्रकार से। ये रहा गुरुदेव। वो कंबल अपने इतने लिए हुए हैं। सनी को देखो, सनी तो मूर्छित हो चुका है पर इस प्रकार से हमें कुछ रूम मिला है। और बाहर का वेदर मैं आपको मॉर्निंग में ही दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बाहर जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। बाहर नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। बिकॉज आई कांट टेल यू कितना ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पर। और बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। बाकी की अपडेट मैं सुबह दूंगा, देने वाला हूँ आपको। एक्सप्लेन करना मुश्किल है। रुका हूँ, अब मॉर्निंग में अपडेट देता रहूँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते सुबह और दूंगा सुबह ही अपडेट। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अब सबसे पहले इस लॉक को खोलते हैं जो इस प्रकार से लगा हुआ है। और ओह माय गॉड, सुबह का सनराइज आप देख ही पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ठंड कहे तो ठंड की कल्पना नहीं कर सकते। देखिए बर्फ़ कैसे जमी हुई है। और समय बच चुका है अभी पूरे 7। और अभी मैं बर्फ़ में चल रहा हूँ, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रहा था। रात को सिचुएशन ऐसी इतनी भयंकर हो गई थी ना कि मैं अपडेट देने लायक भी नहीं था सच में, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से है ऊपर जाने का बाबा बर्फानी रास्ता। यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमें ट्रैक करना ऊपर जाने के लिए। और वो लिखा है पर्वत के दरमियान ओम नमः शिवाय। महाराज के दर्शन कीजिए जो बिल्कुल सामने ही है। तो जय श्री गुरु महाराज की। और साथ में ही हमें गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं। तो अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। और अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर ये सामने से हमें नज़र आते हैं। महाकाल की ये प्रतिमा देख ही पा रहे होंगे आप प्रिंट में। तो मंदिर तो है बंद और हम लोग चल चुके हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि सुबह की वजह से बज चुके 7:30। 1 घंटे का रास्ता ऊपर का होगा, क्योंकि 1 से 2 किलोमीटर ऊपर हमें और जाना है, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं। जय श्री गुरु महाराज की। वो देखो यहीं से हम लोग वापस रात को आए थे। श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री शंभुनाथ। बेहद ही सुंदर और बेहद ही आकर्षित। दर्शन श्री भगवान श्री चिदानंद सरस्वती महामहिम के उस पवित्र शिवलिंग के। और यहाँ से जैसे ही पर्दा उठाते हैं तो बर्फ़ की चादरें दिखनी शुरू हो जाती है, जो टॉप एंड तक आपको जाते हुए दिख ही रही होगी। और रात को मैं गिरा भी यहीं था। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी रात को, सच में। आई स्वेयर कि मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि ये देखो ये बर्फ़ जमी हुई है, देख रहे हो बिल्कुल ये देखो इस बर्फ़ पे ये जमी हुई बर्फ़ है। यहाँ पे पैर रखते ही फिसलने का पूरा खतरा है, क्योंकि देखो
सारी जमी हुई है। तो यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करता हूँ और आराम से ऊपर चढ़ता हूँ और देता हूँ आपकी आगे की अपडेट आपको आगे। अब हमें जाना ऊपर और ये जा रहे हैं फुटप्रिंट लोगों के, तो हमें इन्हीं को फॉलो करके ऊपर की तरफ चलना। अब बाद हम रात ऊपर चले गए थे, जो कि टॉप एंड है, वो देख ही पा रहे होंगे आप। वो रहा महाकाल भोले बाबा का चूड़दार महादेव मंदिर। और हम फिर ऊपर से नीचे उतर के आए, नीचे जो सराहा है। तो इस बोर्ड को जब भी आप इस साइड से आते हो नोराधार से आते हुए, ये रास्ता नोराधार को जाता है, तो नोराधार से आते हुए स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है। तो अब चल रहे ऊपर बाबा बर्फानी के दर्शन करने, और बहुत ही दुर्लभ दर्शन रहने वाले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बट रात को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ के 2 बच्चों को तो बुखार भी हो गया था। तो ठंड है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी हवा इतनी ठंडी चल रही है, बता नहीं सकता। तो चलो देता हूँ वो आपको अपडेट ऊपर चल के। बहुत हालत ख़राब है, वो आ रहे नीचे से, और वो देखो चढ़नी शुरू कर दी है और सांस उखड़ रही है पूरी मेरी। और गुरुदेव ने ये रख दिया है बैग, बिल्कुल ये रखा है पर्वत के साथ में। सांस बहुत फूल रही है, पर मैंने नहीं रखा क्योंकि जानवर का विश्वास नहीं है, जानवर कब आए और ले जाए कुछ नहीं पता है। तो ये रहा गुरुदेव, और ये रहा सनी, और वो रहे हमारे ऊपर महादेव चूड़ेश्वर श्रीगुल महाराज। तो चलते हैं, करते हैं दर्शन, और करवाता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन श्रीगुल महाराज के। वो सामने तिरंगा दिख रहा है, और ये ऐसा स्लोप है, बस ये भी पार करते हैं और करते हैं महामहिम के दर्शन। वाम लहरी, बस श्रद्धालु मिल गया ऊपर, और कुछ ही समय का रास्ता बचा बस। चलो करते हैं पार। जय शंकर महाराज की। पर ही हमें होती है ये जो परमेश्वर की गुफा यहाँ पर बनाई गई है, माता सती और परमेश्वर विराजमान। कथाओं के अनुसार यही माना जाता है कि माँ सती और परमेश्वर चिदानंद स्तोष महामहिम श्रीगुल महाराज यहाँ विराजमान होते हैं। और वो सामने माँ जगदम्बे की आप प्रतिमा देख ही पा रहे होंगे, और महाकाली की सदा ही जय हो, परमेश्वरी की सदा ही जय हो। अब बढ़ते हैं अंदर की ऊपर की तरफ और कराते हैं दर्शन आपको श्रीगुल महाराज के। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय धिम धिम ता धिम धिम तक तर्क नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। ये आगे बैठी है महाकाल की प्रतिमा के बिल्कुल समीप, और ये जो धुना है वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ये महादेव के दर्शन भी करा ही चुका हूँ मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से। और ये रहे शिवलिंग, वो पवित्र पावन शिवलिंग, और एक शिवलिंग यहाँ स्थापित है और नीचे स्थापित है गुफा, जो कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पर पंडित जी विराजमान होते हैं। वो ये कुछ इस प्रकार से गुफा है, ये बस इतनी ही है, और यहाँ पर पंडित जी विराजमान होते हैं ताकि श्रद्धालुओं को, भक्तों को प्रसाद दे सके। और जय महाकाल की बोल के अब बढ़ते आगे की तरफ। बहुत अद्भुत सफ़र था, बहुत दुर्लभ दर्शन थे महाकाल के इस पवित्र यात्रा के, और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। जो भी देखो, हम कुछ भी देखें तो बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलता है। तो अब गाइस चल रहे नीचे की तरफ, हो चुके हैं दर्शन भगवान शिव महामहिम के। तो हरे हरे महादेव।
हमारे साथ के और वो लोग नीचे उतर चुके हैं जो यहाँ पर हमसे पहले दर्शन करने चढ़े थे। बड़ा व्यू बना हुआ है, तो परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। और चलते हैं वापसी घर की तरफ। तो गाइज देता रहूँगा अपडेट बीच बीच में अब मेरी वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है पंचाक्षर। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको शूरधार महादेव के दर्शन इस सीज़न में, स्पेशली इस सीज़न में कैसे लगे। और मिलेंगे फिर से किसी न किसी स्पिरिचुअल जगह को एक्सप्लोर करते हुए मेरे वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है पंचाक्षर। तो कहो हर हर महादेव। श्रीनीलकण्ठाय वृषभजाय तस्मै शिकाराय नमः।